नमस्कार, स्वागत है ज्योतिष राट के। देख रहे हैं आपके साथ मैं हूं आपका इष्ट फ्रेंड। बद्दुआ श्राप कब लगता है? क्या इसका पिछले जन्म से भी कुछ संबंध होता है? क्या बद्दुआओं के कारण समस्याएं बढ़ सकती हैं? क्या बद्दुआओं में इतना दम होता है जो आपके आज को विकृत कर दे, बर्बाद कर दे, दोष दे दे? मित्रों, निश्चित रूप से होता है। बद्दुआओं में ये दम होता है। कुंडली से बताएंगे कि जानकारी मिल जाए कि आप पर किसी का श्राप लगा है या नहीं। बहुत स्पष्ट है, श्रापित अंश जो पैदा होता है वो जीवन पर्यंत दुख भोगता है। श्रापित जीव को ही हम दुर्भाग्यशाली या अभागा कहते हैं। यह श्राप आपकी कुंडली से स्पष्टतः दिखाई देता है और उसके बाद एक बड़ा प्रश्न उठता है कि क्या इस प्रकार के श्राप का, बद्दुआ का निराकरण, निदान है? वो कैसे पता चले कि हाँ, हम निदान करेंगे तो इसका असर होगा? बद्दुआ वाला असर प्रबल है तो निदान निष्फल जाएगा। ठीक उसी तरह जैसे किसी की कुंडली में मृत्यु योग प्रबल होता है तो कोई भी डॉक्टर या दवा काम नहीं करता। तो बद्दुआ योग प्रबल होगा, श्राप योग प्रबल होगा तो निदान योग काम नहीं करेगा, उपाय उपचार काम नहीं करेगा, ये भी पता चल जाता है। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि कुंडली से कैसे जानें कि आपकी कुंडली में बद्दुआ का योग है या इस प्रकार के श्राप का योग है जो आपको कहीं से भी कष्टित करेगा और आपको महसूस कराएगा कि आप इस पृथ्वी के सबसे बड़े अभागा हैं। आपके केंद्र में लग्न, चतुर्थ, सप्तम, दसम, अगर आपके केंद्र में बृहस्पति एक नंबर पे, बुध दूसरा ग्रह, शुक्र तीसरा ग्रह, चंद्र चौथा ग्रह, क्रम यही रहेगा। बृहस्पति, बुध, शुक्र, चंद्र नीच के होके बैठ जाए, मसलन बृहस्पति मकर राशि में हो, नंबर 10 में, भाव नहीं, डिजिट 10 नंबर में केंद्र में जुपिटर हो तो निश्चित रूप से आप श्रापित हैं। और मकर लग्न में लग्नस्थ बृहस्पति तो सत्यानाश कर देता है, शून्य नहीं -0 कर देता है। सूर्य के बाद हमने बताया बुध, 12 नंबर में लग्न, चतुर्थ, सप्तम, दसम में बुध हो, मीन राशि का, नीच का हुआ। शुक्र 6 नंबर में हो, लग्न, चतुर्थ, सप्तम, दसम कहीं पे भी। और चंद्रमा 8 नंबर वृश्चिक में हो, लग्न, चतुर्थ, सप्तम, दसम कहीं भी। तो ऐसी कुंडली को श्रापित योग कहलाता है। ये कुंडली श्राप से ग्रसित है। ऐसे लोगों के जीवन में भाग्यहीनता आगे आगे चलती है। चीज़ें हाथ से ऐसे छूटती हैं कि जैसे किसी ने पकड़कर छीन लिया हो। आपके हाथ में कुछ भी नहीं रहता, ऐसा लगता है कि जैसे सब कुछ हाथ से बाहर गया। एक तो ये हो गया। क्या पूर्व जन्म का भी श्राप, बद्दुआ का असर? उसमें ये ग्रह केंद्र में नीच के हों और 12वें के स्वामी होकर के आ जाएं। 12वें, जैसे भी हमने बृहस्पति बताया, 12वें का स्वामी होकर के आ गया। जैसे सिंह लग्न हो और चंद्रमा चौथे में बैठ जाए, 12वें का स्वामी हो के नीच का, तो ये प्रारब्ध से श्राप चला आता है। इस तरह के योगों में श्राप जो है वो पूर्व जन्म से लेकर के आता है जातक और झेलता रहता है, कुछ कर ही नहीं पाता, बिल्कुल ज़िंदगी को शून्य कर लेता है। चैलेंज के साथ देख लीजिएगा, ठोक के बोल रहे हैं, उठा लीजिए किसी की भी कुंडली। इसका इलाज क्या है?
ये एक बड़ा प्रश्न अब है जो अब हम निवारण बता रहे हैं। मित्रों, इसमें सबसे बड़ा इलाज यही है कि हम 12वें भाव को बलवान करते हैं। वो कैसे बलवान होगा? वो एक तांत्रिक क्रिया जिसमें वाम मार्ग पूजा, जिसे हम रात्रि पूजा कहते हैं, शिव और शक्ति की पूजा के द्वारा हम 12वें भाव को बल दे सकते हैं। 5 दिवसीय अनुष्ठान के द्वारा, जिसमें 2-2.5 लाख तक का खर्चा होता है, ब्राह्मणों की दक्षिणा और सामग्री आदि मिलाकर, उससे बल दे सकते हैं। इसका असर 20-25% होगा। अच्छा हाँ, मैं भी बताए थे कि पूजा का असर होगा कि नहीं, ये कैसे पता चले? कहीं से भी इस नीचता का कोई नीच भंग योग बन जाए, जैसे जिस राशि में वो ग्रह नीच का है उसका स्वामी उसको देख ले, तो लग्न स्वामी केंद्र या त्रिकोण में बलवान स्थिति में हो, मित्र क्षेत्रीय हो, उच्च के हो, सुग्रही हो, किसी तरह से लग्न स्वामी। अब जैसे मान लीजिए मकर लग्न हो और बृहस्पति शनि साथ बैठ जाए तो हमारे उपाय असर कर जाएंगे। तो यह नीच भंग राजयोग बन रहा हो या लग्न लॉर्ड बलवान हो तो उपाय का असर होगा, बहुत ज़्यादा होगा। नहीं है तो 10-20% असर तब भी हो जाएगा। वचन देता हूँ, असर दिखाऊंगा। अगर आपके जन्मांक में इस तरह का श्रापित या बद्दुआ योग है, या आप अब तक जीवन में सिवाय संघर्ष के कुछ नहीं किए हैं, सिवाय जीवन में यूज़ होने के आपको कुछ नहीं हुआ, जिसको जो माया वो यूज़ किया, चाहे आप लड़की हैं या लड़का हैं, तो एक बार जरूर कुंडली के साथ मुलाकात कर लीजिएगा। क्या पता ईश्वर की कृपा से हम कुछ आपकी हेल्प कर सकें, आपकी मदद कर सकें। हमारी कोशिश यही रहेगी अपने आत्मा की शुद्धता के साथ कि हम आपका कल्याण कर सकें, इस विधा, इस विज्ञान और अपने तंत्र ज्ञान के माध्यम से आपको कुछ सुख दे सकें। मुलाकात करने के लिए आज तो अभी 3 तारीख को हम 3 अगस्त को रायपुर में हैं और 5 अगस्त को इंदौर में और 7 अगस्त से मुंबई। नमस्कार, श्री राधे।